हेलो दोस्तों, अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो आपके संग में शेयर कर रही हूँ माता के भोग का सूजी का हलवा, जो कि एकदम दानेदार खिला खिला और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगा। तो बस इसके लिए आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं शानू और पिंक सीटर का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे सूजी के हलवे को बनाने के लिए मैंने ली है सबसे पहले ये आधा कप सूजी। आप कोई से भी कटोरी जो है वो मेज़रमेंट के लिए सेट कर लीजिए, फिर सारे मेज़रमेंट हम लोग उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा कप सूजी ली है। सूजी देखिए मैंने इस तरीके से बारीक वाली ली है। बारीक वाली सूजी का जो हलवा है वो बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है। अगर आपके पास में घर पे मोटी वाली सूजी है तो उसको एक बार मिक्सर में चर्न कर लीजिए, उससे वो सूजी जो है वो बारीक हो जाती है। अब यहाँ पे लिया है मैंने ये आधा कप ही देसी घी। देसी घी में जो हलवा है वो बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है। इसके साथ में लिया है मैंने यहाँ पे ये आधा कप ही चीनी। तो आप जितना मीठा हलवे में पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको मीठा यहाँ पे डालना है। यहाँ पे मैंने 10 से 15 केसर के धागे लिए हैं। इसको मैंने पानी में हल्का सा भिगो करके छोड़ दिया, जिससे इसका कलर जो है वो और भी अच्छा आएगा हलवे के अंदर। इसी के साथ में मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे लिए हैं 8 से 10 काजू, जिन्हें मैंने इस तरीके से स्लाइस करके ले लिया है। 8 से 10 ही लिए हैं मैंने बादाम। 4 लिए हैं मैंने इलायची, जिसका देखिए मैंने इस तरीके से मुँह खोल करके इनको यहाँ पे ले लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने लिए हैं यहाँ पे चिरौंजी। तो चिरौंजी जो है वो सूजी के हलवे में बहुत ही अच्छी लगती है। और 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं यहाँ पे किशमिश। तो किशमिश भी इस हलवे में अच्छी लगती है, पर ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल ऑप्शनल है। आप जो ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं, जितना डालना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को गैस पे रख दिया है, उसमें डाला है देसी घी। 2 टेबल स्पून के बराबर देसी घी मैंने बचा लिया है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको बाद में डालेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले हम डाल देते हैं ये काजू बादाम। हम लोगों को काजू बादाम को यहाँ पे फ्राई करना है हल्का सा। इससे जो काजू बादाम है हमारे हल्के से क्रिस्पी हो जाएंगे, और जब वो सॉफ्ट से हलवे के बीच में क्रिस्पी नट्स आते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स ज़रूर से इनको आप इस समय पे थोड़ा सा भून करके ही डालिएगा, इससे इनकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। तो बस देखिए 1 मिनट ही हुआ है और हमारे ड्राई फ्रूट जो है वो अच्छे से भून करके तैयार हो गए हैं। बादाम के अंदर ये देखिए इस तरीके से हल्के हल्के से क्रैक्स आ गए हैं, देखिए दिख रहे होंगे क्रैक्स आ गए हैं। और जो काजू लिए थे उसका भी कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो गया है। तो बस इन ड्राई फ्रूट्स को हम लोग इस टाइम पे घी में से बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारे ड्राई फ्रूट जो है फ्राई होकर के बिल्कुल तैयार है। अब इस सेम कढ़ाई में ही हम डाल देंगे ये आधा कप सूजी, और अब सिम टू मीडियम गैस के बीच में इस सूजी को हम लोग हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे। फ्रेंड्स सूजी को हमें लगातार चलाते हुए भूनना है, ताकि जो हमारी सूजी है वो हर तरफ से अच्छे से करके तैयार होगी। अगर हमने सूजी को ऐसे ही छोड़ दिया तो सूजी जो है नीचे से तो जल जाएगी, ऊपर वाली जो सूजी है वो कच्ची ही रह जाती है। इसीलिए इसको लगातार चलाते हुए हम लोग सिम टू मीडियम गैस के बीच में भून लेंगे। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसमें एक बिल्कुल सीक्रेट चीज़, वो है बेसन। फ्रेंड्स हलवाई इसको ज़रूर से डालते हैं हलवे के अंदर, इसीलिए जो हलवाइयों का जो हलवा होता है सूजी वाला, जो हम लोग भंडारे में खाते हैं, वो इतना टेस्टी और इतना दानेदार बन करके तैयार होता है। एक बार मेरे कहने से आप सूजी के हलवे में बस 1 छोटा चम्मच बेसन डाल के देखिएगा, और फिर देखिएगा कि उसके टेस्ट में कितना ज़्यादा चेंज आता है। अब यहाँ पे ले ली है मैंने 4 इलायची। इसको हम लोग इस तरीके से खोल करके इसमें डालेंगे। देखिए मैंने इलायची को बिल्कुल भी नहीं कूटा है, कोई पाउडर नहीं बनाया है, ऐसे ही दाने निकाल करके इसके अंदर डाल रही हूँ। इससे जो इलायची की खुशबू है वो हलवे के अंदर बहुत ही अच्छी आती है। और अब इस सूजी को हम लोग भून लेंगे। तो जब तक सूजी हमारी भून रही है तब तक हम लोग ड्राई फ्रूट्स को भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को हम लोग पहले ही अच्छी तरीके से भून लिया था, तो अगर आप चाहें तो हल्का सा इनको तोड़ करके भी ले सकते हैं, पर मैं इसे इस तरीके से चक्कू से कट करके ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को देखिए कट करके मोटा मोटा ले लिया है, ज़्यादा बारीक कट नहीं करना है। अब हम हलवे के लिए दूसरी प्रिपरेशन भी कर लेते हैं। तो उसके लिए लिया है मैंने एक बाउल, उसके अंदर डाला है मैंने यहाँ पे 1 कप और 3/4 कप और पानी डाला है मैंने यहाँ पे। हलवे के अंदर हमें 3 गुना पानी डालना होता है। मैंने यहाँ पे आधा कप सूजी ली थी, उसका 3 गुना पानी 1.5 कप होता है। उससे थोड़ा सा 2 बड़े चम्मच पानी हमें एक्स्ट्रा डालना है। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ। जैसे हमारी सूजी अच्छी तरीके से यहाँ पे भुन गई है, सूजी का कलर सुनहरा हो गया है, तब मैंने इसके अंदर ये किशमिश और चिरौंजी भी डाल दी है। क्योंकि जो किशमिश और चिरौंजी है ये बहुत ही जल्दी से भुन करके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए किशमिश डालते के साथ में ही देखिए इस तरीके से फूलने लग गई है। तो किशमिश जब इस तरीके से फूल जाती है ना, तो हलवे के अंदर इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स छोटी छोटी सी बातें हैं, इन्हीं से जो हलवे का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो यहाँ पे देखिए सारी किशमिश हमारे अच्छे से फूल चुकी है। अब हमने जो पानी लिया था ना वो हम इसके अंदर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे पानी को इकट्ठा एक साथ में इसलिए डाला है क्योंकि हम इसके अंदर आधा कप पानी डालेंगे, फिर इसको मिला देंगे, फिर इसको आधा कप पानी डालेंगे। उससे क्या होगा कि सूजी धीरे धीरे पानी को एब्जॉर्ब करती जाएगी और वो धीरे धीरे फूलती जाएगी। तो हमें वो बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें सारा पानी इसमें एक साथ डालना है, अच्छे से मिलाएंगे और फिर इसको ढक करके 2 मिनट तक इसको सिम गैस पे पकने देंगे। इससे क्या होगा कि सूजी को भाप मिलेगी और सूजी भाप के साथ में पानी के साथ में मिल करके अच्छे से फूलेगी, तो अच्छी सॉफ्ट हलवा बन करके तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, सूजी जो है काफ़ी सारी फूल चुकी है, फिर भी थोड़ा सा पानी आपको दिख रहा होगा इसके अंदर। तो इसको एक बार हम लोग मिला देते हैं और मिलाने के बाद में वापस से ढक करके 2 मिनट के लिए सिम गैस पे वापस से इसको हम लोग पकने देंगे। यहाँ पे देखिए 2 मिनट बाद में सूजी का जो हलवा है ये बन करके देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए सूजी ने जो सारा पानी था वो एब्जॉर्ब कर लिया है और घी छोड़ना सूजी ने स्टार्ट कर दिया है। तो अब इस टाइम पे हम इसके अंदर डाल देंगे वो केसर वाला पानी। इससे जो हलवे का कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा, साथ में ही जो केसर की खुशबू है वो भी हलवे के अंदर बहुत ही अच्छी आती है। पर इसको डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ही डालिएगा, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे हम लोग हलवे के साथ में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो अब इस टाइम पे डाल रही हूँ मैं इसके अंदर चीनी। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर आधा कप ही चीनी डाली है, आधा कप हमने सूजी ली थी, आधा कप ही मैंने चीनी डाली है इसके अंदर। आप अगर मीठा कम पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी कम भी डाल सकते हैं, और अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। और अब इसे हम लोग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो सूजी हमारी बिल्कुल गरम गरम है, तो देखिए चीनी डालते ही जो है मेल्ट हो गई है। तो अब बस हम लोग उसको वापस से ढक देंगे और 1 मिनट के लिए सिम गैस पे इसको पकने देंगे, ताकि जो चीनी का पानी है वो भी सूजी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ पे देखिए सूजी ने सारा पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया है, घी छोड़ना उसने स्टार्ट कर दिया है, और देखिए हलवा जो है एकदम खिला खिला हमारा बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो बस इसी स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे रोक लिए हैं, इसके हम लोग गार्निशिंग में काम में लेंगे, और इन ड्राई फ्रूट्स को हम लोग हलवे में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा सूजी का एकदम दानेदार खिला खिला हलवा बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसको गर्मा गर्म ही हम लोग सर्व कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड, अब सूजी के हलवे की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट बना है। दोस्तों अगर आप हलवे को अगले दिन काम में लेने वाले हैं, नेक्स्ट डे काम में लेने वाले हैं, तो आप यहाँ पे हलवे के अंदर 3 गुना की जगह 4 गुना पानी डालिएगा। इससे हलवा आपका नेक्स्ट डे भी एकदम सॉफ्ट और एकदम रस भरा रहता है। तो यहाँ पे जो घी है हमारा बच गया था, तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से ऊपर से सर्व करते टाइम पे थोड़ा सा इसमें घी डाल सकते हैं। इससे जो हलवे का टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, पर ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसको हम लोग गार्निश कर देंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ में, और इसके संग में मैंने यहाँ पे ये 2 गुलाब की पत्तियाँ भी इस पर रखी है। तो ये हमारा एकदम दानेदार सूजी का हलवा बन करके बिल्कुल तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, सूजी के हलवे के दाने आपको दिख रहे होंगे, ऐसा लग रहा है ऐसे मोतीचूर के लड्डू के अंदर दाने होते हैं ना, बिल्कुल देखिए ऐसे मोटे मोटे इसके दाने फूल करके तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों इन नवरात्रों के अंदर इस तरीके से सूजी का हलवा बना करके जरूर ट्राई करके देखिएगा। माता रानी को इसका भोग लगाइएगा और बच्चों को खिलाइएगा, सभी को ये हलवा बहुत पसंद आएगा। भंडारे वाला जो सूजी का हलवा होता है ना, उससे भी अच्छा आपको इस हलवे का टेस्ट आने वाला है, गारंटी के साथ में कहती हूँ। तो एक बार इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करके देखिएगा, और रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।